Hello students and welcome to Base Learning classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 47. क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है वो कि अली एंड बहादुर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे शेयर कर रहे हैं। अली का शेयर है 70% और बहादुर का है 30%। उनके आपको रिस्पेक्टिव कैपिटल्स भी बता रखे हैं। 1 अप्रैल 2020 पे बता रखे हैं, इट मीन्स ओपनिंग कैपिटल्स बता रखे हैं। अली की 25,000 है और बहादुर के 20,000। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से दिया जा रहा है। और जो ड्राइंग्स हैं पार्टनर्स की 31 मार्च 2021 में वो भी बता रखी हैं आपको, 3500 और 2500 बता रखी हैं। फिर उन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट हुआ है साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले और बहादुर को सैलरी देने से पहले 40,000 है। और वो हमें ये भी बोल रहा है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, ध्यान रखिएगा इस प्रॉफिट का नहीं, जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर होगा। हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाने हैं और कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं। चलिए देखिए, इन द बुक्स ऑफ अली एंड बहादुर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 है आप लोगों के पास। तो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या स्टार्ट करते हैं, हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो इंटरेस्ट इधर आता है डेबिट साइड पे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में लिख रखा है कि 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों को। तो अली को ले लीजिए सबसे पहले। ओपनिंग कैपिटल आपके पास थी 25,000 अली की थी, उसका 5% करेंगे तो 1250 आ जाएगा। सेम वे में बहादुर की ले लीजिए, जिसकी आपको ओपनिंग कैपिटल 20,000 गिवन थी, उसका 5% करेंगे तो आपके पास 1,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो टोटल करके 2250 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, बहादुर की हमें सैलरी बता रखी थी, एनुअल सैलरी, इट मीन स्टूडेंट्स पूरे साल की सैलरी बता रखी थी। ऐसा नहीं बोला था कि एक मंथ की और आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो डायरेक्टली 3,000 ही हो गया हमारा अमाउंट। उसके बाद एक काम करिए, क्रेडिट साइड पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है ना, उसे भी एक बार यहीं पे डाल दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है ना 40,000, वो भी लिख लीजिए। उसके बाद लास्ट चीज क्या रह गई हमारी, सिर्फ रिजर्व। और रिजर्व क्या था, 10% डिविजिबल प्रॉफिट का। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आता है स्टूडेंट्स, देखिए आपको जो प्रॉफिट गिवन था वो गिवन था 40,000 का, ठीक है ना। तो डिविजिबल जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में आप पहले जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये वाला अमाउंट लेस करेंगे, फिर आप लेस करेंगे जो आपने बहादुर की जो आपने सैलरी दी है वो वाला अमाउंट लेस करेंगे, राइट। तो ये दोनों अमाउंट लेस कर दीजिए। पहले इसमें से 2250 और 3,000 रुपीज आप लेस कर दीजिए। तो जब आप 40,000 में से 5250 को माइनस करेंगे तो आपके पास 34750 आ जाएगा। और अब इसका आपको 10% निकालना है जो कि आप रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो पहले ये एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि आपको डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसी का ही निकाल देते हैं, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपका सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालिए और फिर उसका 10% करिए। तो अब हमने रिजर्व का अमाउंट निकाल लिया, मान लीजिए कि हम लोगों ने वर्किंग नोट में ही निकाल लिया है, राइट। तो 3475 आपके पास आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, रिजर्व हमने डाल दिया है तो अब हम बस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कितने आपके पास पार्टनर्स हैं, 2 ही पार्टनर्स हैं। पहला है अली। तो अच्छा सुनिए, पार्टनर्स के एक तो करंट अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन है आपको, उसका ध्यान रखना है कि वही लिखना है और 7:3 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है। तो जो भी आपके पास अब वो अमाउंट निकल के आता है, तो सबको आता है ना कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होता है उसको निकाल के ये बैलेंसिंग फिगर आती है। तो इसका 7/10 करेंगे तो अली का आ जाएगा और बहादुर का भी ऐसे ही निकलेगा, राइट। 31275 का अब यहाँ पे 3/10 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 9383। तो इन दोनों का टोटल तो 31275 ही है। हर चीज हो गई। अब बस क्या करना है, हमें अकाउंट क्लोज कर देना है। तो अकाउंट क्लोज कर दीजिए। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए दोनों साइड टोटल लिख दीजिए 40,000,
अब हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी। तो कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स ए बी क्रेडिट साइड एंड पर्टिकुलर्स ए बी डेबिट साइड, राइट। तो पहले आप यहाँ पे जो बैलेंस आया है ना वो लिख दीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 था अली का और बहादुर का था 20,000 का, वो लिख दीजिए। बाकी और कुछ भी नहीं हुआ तो सिंपल आपके पास यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन ही निकल के आ जाएगा, तो आप वो लिख दीजिए और अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, राइट। 25,000 20,000 एंड सेम ऑन दिस साइड 25,000 एंड 20,000। अब बात करते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट की। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में तो सारी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले वो सब चीज़ें आप पोस्ट करना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट किया था, तो वही डाल दीजिए। 1250 आया था अली का और बहादुर का आया था 1000। उसके बाद हमने सैलरी भी दी थी, पर ध्यान रखिएगा सैलरी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, बहादुर की थी, तो आप सिर्फ बहादुर की डालेंगे। 3000 इसकी पूरी आपको एनुअल सैलरी गिवन थी। उसके बाद जो PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो हमने प्रॉफिट इन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर करा है, अब आप वो डाल देंगे। 21892 अली का था और 9383 बहादुर का अमाउंट था। उसके बाद कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है और हमें पता है कि जो ड्राइंग्स होती हैं वो डेबिट साइड पे आती हैं। तो 3500 ये है और बहादुर की 2500 है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब वो नहीं देनी है। तो सिंपल अब आप यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए, ठीक है ना। वो आ जाएगी 19642 अली की और 10883 बहादुर की। अब बस अब आप अकाउंट क्लोज कर दीजिए दोनों साइड। तो टोटल आ रहा है 23142 अली का और 13383 बहादुर का। 23142 13383। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म जिनके कैपिटल आपको A का 50,000, B की भी 50,000 और C की 1 लाख गिवन है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी आपको गिवन है, A का 10,000 है, B की 5 और C की 2,000 है, डेबिट में है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से देना है और सी जैसे कि वो वर्किंग पार्टनर है तो उसको हमें सैलरी देनी है 12,000 पर एनम, इट मीन्स पूरे साल की ही गिवन है। अच्छा, अब इसमें प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो भी आपको बता रखा है। उन्होंने बोला है कि जो सबसे पहले जो प्रॉफिट आपके पास आएगा, मान लीजिए 1 लाख आता है, तो 1 लाख में से 20,000 को पहले आप उनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाकी के 30,000 को आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 और 1 लाख में से जब 50,000 लेस हो जाएंगे, जो कि हमने मान के चला है कि अगर ऐसा है तो बाकी के पैसे को, बाकी के प्रॉफिट को आप इक्वली शेयर करेंगे, दैट इज 1:1:1। और उन्होंने आपको बता दिया कि वैसे फर्म को 1,72,000 का प्रॉफिट हुआ ये सब चीज़ें करने से पहले। तो पहले हमें इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करना है और फिर हमें निकालना और हमें प्रॉफिट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो चलिए, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ईयर एंडेड हमें बता नहीं रखा तो हमने कुछ नहीं लिखा। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपके लोगों के पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो डाल दीजिए। और उन्होंने आपको बता रखा है कि आपको 10% पर एनम के हिसाब से देना है। तो ABC 50,000 का 10% होता है 5,000, सेम 5,000 और 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो टोटल करके आ गया आप लोगों के पास 20,000। उसके बाद उसने हमें C की सैलरी बता दी थी, जो कि डायरेक्टली हमें एनुअल सैलरी ही बता दी थी 12,000 रुपीज़, तो हम वो पुट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड पे एक तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी हमारे पास आया है ना प्रॉफिट, उसको भी क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना होता है। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है और आया है 1,72,000 का। बस अब और कुछ नहीं करना, तो सिंपल अब आप प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दीजिए और याद रखना है कि इस बार भी पार्टनर्स करंट अकाउंट ही लिखा जाएगा, राइट। तो ए है पार्टनर हम लोगों के पास, एक बी है और एक सी है। तो आप सिंपल इसको डालेंगे प्रॉफिट को या नहीं, वो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। हमने तो पढ़ा था भाई इस बार प्रॉफिट तो बड़े अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो पहले उसी को ही निकालते हैं कि कैसे होगा। तो पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ही निकालते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा।
उसके लिए पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 1,72,000 में से हम 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करेंगे और 12,000 सी की सैलरी भी लेस करेंगे। दैट इज 1,72,000 में से 32,000 आप पहले लेस करिए, तो 1,40,000 ये आपके पास अमाउंट आया है। अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपके पास प्रॉफिट निकल के आया है 1,40,000 का, तो इसमें से जो 20,000 है वो आपको कैपिटल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए कैपिटल्स क्या थी, 50,000 थी ए की, 50,000 ही थी बी की और 1,00,000 थी सी की। तो आप इसे कैलकुलेट करिए, 4 जीरोस पे पहले आप कैंसिल कर दीजिए, देन आपके पास रेशियो आ जाएगी 1:1:2, दैट इज 1:1:2। तो ये आ गई आपकी कैपिटल रेशियो। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट इन 1:1:2, दैट इज योर कैपिटल रेशियो। ठीक है ना। तो आप 20,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, 5,000 ए का आ जाएगा, 5,000 बी का आ जाएगा और 10,000 सी का आ जाएगा। ठीक है ना। टोटल करेंगे तो 20,000 ही आएगा। नेक्स्ट उसने हमें बोला था कि 30,000 आपको 5:3:2 के रेशियो में करने हैं। तो नेक्स्ट 30,000 का जो प्रॉफिट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:3:2, जो कि हमें ऐसा गिवन है। तो आप क्या करिए, 30,000 को इसमें डिवाइड करिए, 15,000 ए का, 9,000 बी का और 6,000 सी का आ जाएगा। इसको टोटल करिए, 30,000 ही आना चाहिए, आ भी रहा है। लास्ट उसने आपको बोला था कि जो भी रिमेनिंग बचेगा ना उसको आपको इक्वली करना है। तो 50,000 अगर आप 1,40,000 में से लेस कर देंगे तो आपके पास रिमेनिंग बच रहा है 90,000। तो जो ये अब रिमेनिंग 90,000 बचा है इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:1, दैट इज योर इक्वली, राइट। तो सिंपली 30,000 ए का, 30,000 ही बी का और 30,000 ही सी का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल के आ गया। तो इनको टोटल कर लीजिए ना, तो 50,000 आ रहा है ए का, 44,000 आ रहा है बी का और 46,000 आ रहा है सी का। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर उन्होंने बढ़ा दिया, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं था पर ये उन्होंने स्टेप आपका बढ़ा दिया। अदरवाइज तो हम क्या करते हैं यहाँ पे भाई, डायरेक्टली ही जो बैलेंसिंग फिगर आती है ना उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने हमें स्पेसिफाई कर दिया था। तो 50,000 आ गया ए का, 44,000 आ गया बी का और 46,000 आ गया सी का, जो कि हमने वर्किंग नोट से निकाला है। और टोटल करके तो अभी भी 1,40,000 ही हो रहा है। तो अब बस हमने सब कुछ कर दिया, अकाउंट क्लोज कर दीजिए। 1,72,000, 1,72,000। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात का ध्यान रखिएगा, हमें जर्नल एंट्री तो करनी है पर कंफ्यूज मत होइएगा, सारी चीज़ों की मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, हर चीज़ की जर्नल एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट से रिलेटेड ही करनी है। मतलब जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना पार्टनर्स में, सिर्फ उसी की जर्नल एंट्री करनी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं आप सारी की सारी अगर जर्नल एंट्रीज करने लगेंगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ए के करंट अकाउंट में पैसे चले गए हैं, एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ है, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो कैसे गया था, 1,40,000 था टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसमें से 50,000 ए के पास चला गया, 44,000 बी के पास और 46,000 सी के पास। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। ए बी सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस किस तरीके से शेयर कर रहे हैं। ए का शेयर है हाफ, बी का है 3/10 और सी का है 1/5। ठीक है। इंटरेस्ट 5% देना उनके कैपिटल्स पे, कैपिटल्स भी बता रखी हैं, ए की 50,000 है, बी की 30,000 है, सी की 20,000 है और बी और सी को 50,000 सैलरी देनी है पर एनम, मतलब पूरे साल की बता रखी है। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 में ए ने 10,000 ड्रॉ करा है और बी और सी ने अपनी सैलरी भी विड्रॉ कर ली है, साथ ही साथ उनकी जो अलग से ड्रॉइंग्स है वो है 2,500 और 1,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस जो अकाउंट है उसने क्या दिखाया हमें, नेट प्रॉफिट 45,000 का दिखाया है और वो ये भी बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2020 में, मतलब ओपनिंग जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं पार्टनर्स के ए बी और सी के 4,500, 1,500 और 1,000 है। ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा,
ठीक है, हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, करंट अकाउंट भी बनाना है, और हमें प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है। तो भैया प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ A, B एंड C प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही डाल देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की भी, बी की भी और सी की भी, जो कि आपको कैपिटल तो गिवन ही है और उन्होंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको चार्ज करना है ना वो 5% के हिसाब से करना है। तो 50,000 का 5% करिए 2500 आ जाएगा, 30,000 का 5% करेंगे तो 1500 आ जाएगा, और 20,000 का 500 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इनको टोटल करिए, टोटल हो गया 5000। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जो भी P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया है उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं, जो उन्होंने हमें बताया ही हुआ है 45,000 का। इसके बाद सैलरीज भी दे देते हैं। तो सैलरी तो सिर्फ B की और C की ही है तो वो डाल देते हैं। तो सैलरी उन्होंने आपको बोली हुई है ना कि A और B की उन्होंने 5,000 है दोनों की, B की भी और C की भी। तो 5,000 B की और 5,000 C की पूरे साल की बता रखी थी, तो टोटल हो गई 10,000। उसके बाद अब हमें और कुछ नहीं करना, हर चीज़ हो गई। अब बस अब आप प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दीजिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और रेशियो भी आपके पास 5:3:2। अच्छा, अब कई बच्चों को समझ ही नहीं आता, मैम आपने 5:3:2 कैसे बोल दी रेशियो। तो स्टूडेंट्स A की आपको हाफ गिवन थी, B की आपको रेशियो 3/10 गिवन थी और C की आपको 1/5 गिवन थी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम 10 आ जाएगा। तो अब इसको बनाने के लिए आप ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, और इसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गए और रेशियो आ गई 5:3:2। तो वही अब मैंने यहाँ पे भी आपको लिख के दिखाया है कि 5:3:2 है। तो बस अब आप इसमें जो बैलेंसिंग फिगर है उसको डिवाइड करेंगे तो 15,000 A का, 9,000 B का और 6,000 C का आ जाएगा, जो हमने बैलेंसिंग फिगर दैट इज 30,000 को डिवाइड करा है। अब हमने सब कुछ कर दिया, तो बस अब हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। 45,000 ऑन दिस साइड एंड 45,000 ऑन दिस साइड। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करना है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल बैलेंस ब्रॉट डाउन डालिए जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। 50,000 A का, 30,000 B का और 20,000 C का। ठीक है ना, कुछ एडिशन या कुछ विड्रॉ होता तो हम यहाँ पे लिख देते, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। तो सिंपल बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि बैलेंसिंग फिगर ही होती है, 50,000, 30,000 एंड 20,000। सेम ही ऐसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आया और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। वो स्टूडेंट्स इसीलिए हुआ क्योंकि सारी एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड तो जो भी चीज़ें होंगी ना वो तो हम करंट अकाउंट में डालेंगे। यहाँ पे क्या होता है, अगर कुछ एडिशन किया होता पार्टनर्स ने कैपिटल में या कुछ विड्रॉ किया होता तो हम डालते। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो सिंपल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही आएगा। चलिए अब पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो यहाँ पे पहले इसकी बैलेंसिंग फिगर डालिए। जो ओपनिंग बैलेंस है 4500 A का है, B का 1500 और C का 1000 है। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया है वो डालिए 2500, 1500 और 1000। सैलरी दी है हमने, A की कोई सैलरी थी नहीं, B की 5000 और C की भी 5000। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने जो प्रॉफिट डाला था 15,000, 9,000 और 6,000 वो लिख दीजिए। फिर उन्होंने आपको क्या करा हुआ है, ड्राइंग्स का अमाउंट भी बताया हुआ है तो वो लिख दीजिए। 10,000 A का बताया हुआ है, 2500 और 1,000 रुपीज़ C का बताया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में उन्होंने आपको ये बोला था कि B और C ने इन एडिशन टू देयर सैलरीज ये और ड्राइंग्स की हैं। इट मीन्स उन्होंने अपनी सैलरी भी विड्रॉ कर ली है। तो अब आप लिखेंगे टू कैश कि B ने भी अपनी सैलरी निकाल ली है और C ने भी अपनी सैलरी निकाल ली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हमें लिख के दिखाना पड़ता है क्योंकि इतने से उनका अकाउंट अब कम हो गया है ना। क्रेडिट होने से बढ़ता है, डेबिट होने से कम होता है। तो हमने दिखा दिया कि पहले उन्हें मिली और फिर उन्होंने विड्रॉ भी कर ली। तो अब आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 12,000, 9,500 और 7,000। अब आप क्या करिए, अकाउंट को क्लोज। तो अकाउंट को क्लोज करिए। 22,000 यहाँ का टोटल, 17,000 यहाँ का, 13,000 यहाँ का, सेम इधर 22,000, 17,000 एंड 13,000।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। अमित, विनीता और चारू 3 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2020 में, मतलब ओपनिंग बैलेंस इनके कैपिटल्स के क्या है? अमित का 1 लाख, विनीता का 2 लाख और चारू का 3 लाख। क्या डिसाइड किया उन्होंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। अमित को 10,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। इस बार पर मंथ गिवन है तो हमें पहले से 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की सैलरी निकालनी पड़ेगी। फिर विनीता को 5% का कमीशन भी मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, पर कमीशन के आफ्टर बोल रखा है तो हमें पता है क्या ट्रीटमेंट होगा, राइट। उसके बाद 10% जो नेट प्रॉफिट का है वो हमें जर्नल रिजर्व में भी डालना है। तो इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बल्कि आपको नेट प्रॉफिट का ही 10% जनरल रिजर्व में डालना है। और ये सब चीज़ें करने से पहले जो आपको प्रॉफिट बता रखा है वो बता रखा है 5 लाख का। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं। चलिए, तो इन द बुक्स ऑफ अमित, विनीता एंड चारू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2021 से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही डाल देते हैं। अमित का, विनीता और चारू, तो 5,000 आ गया अमित का, विनीता का 10,000 आ गया और 15,000 इसका आ गया, तो ये टोटल हो गया 30,000। फिर पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया है उसको भी पोस्ट करिए बाय पीएनएल अकाउंट जो नेट प्रॉफिट आया है, तो वो आया है 5 लाख का। ठीक है, फिर अमित को हमने सैलरी देनी थी बट इस बार हमें पर मंथ की गिवन थी तो हमें उसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके अब पूरे साल की 1,20,000 सैलरी आ गई। अच्छा, अब विनीता को कमीशन भी देना है तो दीजिए, है ना। विनीता को कमीशन देना है पर उसने हमें बोला था कि जो विनीता का आपको कमीशन देना है ना वो आफ्टर कमीशन था। तो आफ्टर होता है तो क्या होता है कि रेट ऐड हो जाती है, तो उसने बोला था कि कमीशन उसको मिलेगा 5% नेट प्रॉफिट का। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट ले लिया 5 लाख का और उसका 10% होना है, नहीं, आपको कमीशन 5% के रेट के हिसाब से देना है और नीचे 100 + 5 हो जाती है रेट। तो 5 लाख को 5/105 से आप सॉल्व करिए तो आपके पास कमीशन का अमाउंट आ जाएगा जो कि 23,810 आएगा। तो यही आपका अमाउंट है कमीशन का 23,810, जो कि आप बोल सकते हैं कि हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व भी करना था पर इस बार सिंपल जो नेट प्रॉफिट है उसी का ही 10%। तो जनरल रिजर्व में अमाउंट जाएगा कैसे, जो 5 लाख का नेट प्रॉफिट है उसी का ही 10% सिंपली। कोई डिविजिबल प्रॉफिट इस पर निकालने की नीड नहीं पड़ी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा था कि क्या उनकी रेशियो है, तो कि सब कुछ तो हमने कर दिया। अब प्रॉफिट ही ट्रांसफ़र करना है, तो जब कुछ भी नहीं बता रखा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इक्वली ले लेते हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखिएगा इस पर कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, है ना। अच्छा, तो 1:1:1 चला जाएगा अमित के अकाउंट में, विनीता के और चारू के। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आई होगी, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 276,190, उसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो 92063 और पॉइंट में जा रहा था इसलिए आपकी ये आएगी अमाउंट। तो टोटल है 276,190। सब कुछ पोस्ट कर दिया, अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। 5 लाख। चलिए, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1 लाख ए की, 2 लाख बी की और 3 लाख सी की, आई मीन टू से अमित, विनीता एंड चारू, राइट। उसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने जो दिया है वो भी पोस्ट कर देंगे। 5,000 अमित का, विनीता का 10,000 और चारू का 15,000 आ गया था। फिर सैलरी जो हमने निकाली थी अमित की 12 से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 आ गई थी। फिर हमने कमीशन भी देना था ना विनीता को, जो हमने कैलकुलेट कर लिया था वर्किंग नोट में 23,810, राइट। और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है वो 92063, 92063, 92064, ठीक है ना। तो ये आ गया, अब और कुछ नहीं बचा, सिंपल यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो वो आ रही है 317,063, 325,873, 407064। और अब दोनों साइड टोटल लिख के अकाउंट क्लोज। 317,063, 325,873, 407064, 317,063, 325,873, 407064। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।